हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज फिर से हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों वो एकदम एग्ज़ाम में आने वाले ही क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों बता दें कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, यूपीपी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी के तौर पर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है। अगर सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो बीड़ा। बीड़ा क्या है, हमारा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तांत्रिक वाद्य यंत्र है। तांत्रिक वाद्य यंत्र है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो बांसुरी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधीर वाद्य यंत्र है। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कहा जाए तो संतूर। कौन था, संतूर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन का देख लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का राइट आंसर हमारा होगा, इसका राइट आंसर चौथा होगा, यानी कहा जाए तो संतूर होगा। और क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला, यानी बांसुरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांसुरी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो तबला बजाते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवें का जो राइट आंसर दोस्तों दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया थे तो जो विश्वविख्यात बांसुरी वादक थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर छठे का जो राइट आंसर है, तो ऑप्शन में से देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो मनमोहन भट्ट ने इसका आविष्कार किया था, मोहन बीड़ा का। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुधीर वाद्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुधीर वाद्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो बांसुरी। बांसुरी जो है एक सुधीर वाद्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है, यानी क्वेश्चन नंबर आठवें का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो प्रोटी एन कृष्णन थे। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, सितार का जनक किसको माना जाता है। सितार का जनक किसको माना जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, यानी ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो शहनाई वाद्य यंत्र जो है वायु के द्वारा संचालित होता है। ये वायु में ज़्यादातर संचालित
होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या, संगीत यंत्र। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन थे जो एक वैज्ञानिक थे, तो यह कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो वायलिन। वायलिन बजाने में बहुत निपुण थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र। तो मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र जो है हमारा दोस्तों हमारा ऑप्शन में से दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो एलिगोजा। एलिगोजा जो था वो मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, गोदाई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोदाई जो है, गोदाई महाराज जो हैं तो किस वाद्य यंत्र जो इनसे संबंध थे? तो वो थे तबला से, यानी कहा जाए तो पहला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, यानी तबला से। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निबंध थोड़ा सा यहाँ से गलती हो गया है, यहाँ पर हाल ही में निधन हो गया, वहाँ एक थे। तो वहाँ क्या थे, मतलब वहाँ एक थे, तो वहाँ एक थे, तो यानी क्वेश्चन में से अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला, प्रवीण वंशी यानी बंसी वादक थे। प्रवीण बंसी वादक थे जो हाल ही में उनका निधन हो गया, जिनका नाम था हरिप्रसाद चौरसिया। तो दोस्तों हमने जो भी 15 क्वेश्चन कराए एग्जाम के तौर पर कराए, और दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं वो फिलहाल एकदम आपके एग्ज़ाम में से 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।